आश्रम व्यवस्था। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था संबंध वर्ण व्यवस्था से, इसलिए संयुक्त रूप से हम इसे वर्णाश्रम कहते हैं। यह सामाजिक संरचना की अद्वितीय व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था से व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यह प्रशिक्षण 4 चरणों में है और उन्हीं 4 चरणों को हम 4 आश्रम कहते हैं। चारों आश्रम के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जाबाली उपनिषद में मिलती है। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन साध्य होता है एवं श्रम इसका साधन है। सामान्य रूप में आश्रम से तात्पर्य श्रम अर्थात परिश्रम करने से है। परिश्रम के माध्यम से ही हम अपने आने वाले भविष्य को और वर्तमान को साधते हैं। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निष्पादन करता है। जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, जिस पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्रम व्यवस्था का संबंध केवल द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के साथ ही जुड़ा हुआ है। शूद्रों के लिए गृहस्थ आश्रम को ही महत्व प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो आश्रम 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसकी उम्र 25 वर्ष तक मानी गई है। दूसरा गृहस्थ आश्रम जिसकी उम्र 26 से 50 वर्ष मानी गई है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जिसकी उम्र 51 से 75 वर्ष मानी गई। संन्यास आश्रम जिसकी उम्र 76 से 100 वर्ष मानी गई। अर्थात मानव की आयु को 100 वर्ष तक का मानकर 4 आश्रमों में समान अवधि के रूप में विभक्त किया गया है। सबसे पहले देखें ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम का शुभारंभ उपनयन या जनेऊ संस्कार के साथ होता है। ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार 8 वर्ष तक की उम्र में, क्षत्रिय में 11 वर्ष तक की उम्र में और वैश्य में 12 वर्ष तक की उम्र में संपन्न हो जाना चाहिए और उसी के बाद शिक्षा जो है प्रारंभ होती है। विद्यार्थी रूप में जीवन व्यतीत करते हुए गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। इस दौरान उसे गुरुकुल में ही रहना होता है। मानसिक एवं शारीरिक विकास पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर रहकर विद्यार्थी धर्म जैसे पुरुषार्थों का पालन करता है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है, आत्म अनुशासन सीखता है। कठोर परिश्रम के माध्यम से उसकी जीवनचर्या चलती है। यह व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। भिक्षावृत्ति के माध्यम से वह अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करने की अनुमति होती है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। यह आश्रम चारों आश्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। विवाह के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं: धर्म, प्रजा और रति। धर्म के माध्यम से ही सारे कार्यों को संचालित किया जा रहा है। प्रजा
सारी व्यवस्था जो है समाज की निरंतरता को बनाए रखने की वह जुड़ी हुई है। और रति या काम जो कि इस गृहस्थ आश्रम के माध्यम से पूर्ण है। मनुस्मृति, पुराणों और महाभारत में भी इस आश्रम की प्रशंसा की गई है। समाज और संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह आश्रम आवश्यक है। व्यक्तिवादिता के स्थान पर यहाँ सामूहिक हितों को महत्व दिया जा रहा है। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर ही 5 ऋणों से उऋण होता है, इसलिए 5 महायज्ञ करता है। यहीं पर सहयोग की भावना का विकास होता है। व्यक्ति 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति यहाँ पर करता है और मोक्ष के लिए तैयारी करता है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गृहस्थ के कुछ कर्तव्य बताए हैं। धर्मानुकूल जीविकोपार्जन, विधिपूर्वक विवाह करना, समाज की निरंतरता को बनाए रखना अर्थात प्रजा या संतान उत्पत्ति, और देवी देवताओं, पितरों आदि को खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण करने की बात कही गई। मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 धर्मों का उल्लेख किया गया है। धृति से तात्पर्य है धैर्य, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। अपना धैर्य उसे किसी भी रूप में नहीं खोना चाहिए। दूसरा है क्षमा। व्यक्ति में कितनी भी ताकत हो, कितनी हिम्मतवर हो वह, लेकिन उसके बाद भी दूसरों को माफ़ करना उसे आना चाहिए। तीसरा अस्तेय या चोरी नहीं करना। चौथा शौच, तन, मन और बुद्धि की पवित्रता को रखने से इसका तात्पर्य है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। ज्ञान या धी, बुद्धि के साथ में इसका साथ है कि आपका जो सोच विचार है वह अच्छा होना चाहिए। सत्य, सच बोलना। क्रोध न करना, अर्थात किसी भी बात पर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आतिथ्य, अर्थात घर पे जो भी आपके अतिथि हैं उनका सत्कार किया जाना चाहिए। और दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा दान कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम। कुछ ग्रंथों में इसे वेखानस भी कहा गया है। गृहस्थ आश्रम के पश्चात व्यक्ति यहाँ पर आता है। व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ पर वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सादा, सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, बिना किसी भेदभाव के अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करे, संन्यास आश्रम के लिए अपने आप को तैयार करे, शरीर और आत्मशुद्धि पर जोर दे, जन कल्याण का कार्य करे। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रमों को नियमानुसार पालन करे और उसकी मृत्यु हो जाए तब भी वह मोक्ष का अनुगामी हो सकता है। क्षमाशील होना चाहिए और कंदमूल फल खाना उसके लिए निषेध है। मिठाई, मांस आदि भी उसके लिए निषेध है। भूमि पर उसे सोना चाहिए, वृक्ष की छाल पहननी चाहिए। ये कुछ नियम हैं जो उसे पालन करने चाहिए। अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ग्रंथों में सन्यासी के लिए यति या भिक्षु शब्द का प्रयोग किया गया है। सांसारिक जीवन को त्याग कर ही एक व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। आश्रम का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। घृणा, मोह, सुख दुख आदि आकांक्षाओं और कामनाओं से व्यक्ति यहाँ मुक्त रहे, भिक्षा मांगकर ही आहार ग्रहण करे, त्याग, चिंतन, मनन,
से मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करे, आत्म उन्नति के लिए काम किया जाना चाहिए। एक रात से ज़्यादा वह किसी भी स्थान पर नहीं ठहरे। महाभारत में सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना में लीन रहने की बात कही गई है। इन सब चीज़ों के प्रयोग के माध्यम से ही वह अपने कार्यों को पूर्ण कर सकता है। धन्यवाद।